हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं कि खुद को मोटिवेट और निराश चिंता मुक्त कैसे करें। निराश या चिंता हर किसी की परेशानी की बहुत बड़ी वजह है। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो यह कह सके कि वो हम निराश से बचे हुए हैं। निराशा एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में एक बार कोई आ गया तो उसका उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे अपने आप पर और अपने काम पर हावी न होने दें। निराशा से मुक्ति पाने का सबसे जरूरी उपाय यह है कि आप अपने व्यस्त समय में छुट्टियां अवश्य लें और अपने परिवार या दोस्तों के साथ एक अच्छी यात्रा पर जाएं। इससे आपको काम से तो आराम मिलेगा ही, साथ ही जब आप लंबी यात्रा से लौटेंगे तो अपने काम में पूरे जोर शोर से मन लगा सकेंगे। वैसे यह विकल्प बहुत ही कारगर है, आजमा के देखिएगा। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने साथ रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके दिमाग में हमेशा चलता रहना चाहिए कि आपको यह कार्य अच्छे से खत्म करना है या इसमें मुझे पूर्ण सफलता हासिल करनी है। इस तरह के संकल्प को पूरा करने के लिए आपके अंदर की आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। खुद को मोटिवेट करना कोई मुश्किल नहीं, बस आपको सबसे पहले अपने मन की निराशा को त्यागना पड़ेगा। अक्सर यह देखा जाता है कि अधिकांश लोग नए काम की शुरुआत तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अपने द्वारा तय समय सीमा में अगर सफलता हासिल नहीं होती तो कुछ समय सारा उत्साह खत्म होने लगता है। नतीजन वह काम ठीक से नहीं करते या फिर अधूरा छोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उदासीनता, यानी खुद में मोटिवेशन की कमी। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। बिना मोटिवेशन के अगर आप कर भी लें तो उस काम में ना मजा आएगा और ना ही वह काम ढंग से होगा। परिस्थितियां कभी कभी बहुत मोटिवेट फील कराती है तो कभी कभी बहुत डिमोटिवेट। कभी कभी तो जीवन इतना निराशा हो जाता है कि सकारात्मकता क्या होती है वह सोच भी नहीं पाते। लेकिन आप घबराएं नहीं, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता है। कई ऐसे तरीके हैं जिसे अपनाकर आप खुद का मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप निराशा के कुछ आम कारणों को जानें। निराशा का मुख्य कारण क्या है? जब हम जरूरत और चाहत में फर्क नहीं कर पाते, जब हमारे लाभ में कमी आने लगती है, जब कोई काम हमारे द्वारा निर्धारित तरीके से ना हो, जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं, जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या अधूरी रह जाती है, जब मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता, जब हमारी जरूरत चाहत बन जाती है, जब हम दूसरों से अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं, जब परिवार या दोस्तों में मधुर संबंध नहीं रहते, जब हम खुद को अकेला समझते हैं, जब खुद में विश्वास की कमी होने लगे। ऐसे ही हजारों और भी कई कारण हैं जो हमें मोटिवेट होने से रोकते हैं। जीवन है तो आशा है और निराशा तो साथ होगी ही, लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सदा खुद को मोटिवेट करते होंगे। खुद को मोटिवेट और निराश को दूर कैसे करें? एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। जब हम एक ही समय में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारी ऊर्जा और एकाग्रता दोनों ही खत्म होने लगते हैं। इस वजह से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। शायद यही सबसे आम गलती होती है लोगों के जीवन में। एक समय में कई काम करना कभी संभव नहीं है, इसलिए आपको अभी के लिए एक बड़े लक्ष्य का चुनाव करना होगा। फिर इस लक्ष्य को पूरे करने के लिए इसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर समय को निर्धारित करें। फिर सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत के साथ उन छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा कर सकें। जैसे ही छोटे छोटे लक्ष्यों को आप पूरा करते जाएंगे, आपका उत्साह और मोटिवेशन बढ़ता ही जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप बिना निराश हुए अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एक बार अपना निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लें, फिर उसके बाद आप अपने बाकी लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्रम से जुट जाएं। सोच को बदलिए। जो विचार आपके निराशजनक बना रहे हैं उन्हें पहचानें, क्योंकि ऐसे विचार आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए ऐसे नकारात्मक विचारों को एक कागज पर लिख ले, फिर धीरे धीरे इन नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालकर
उनके सकारात्मक विचारों में बदल दीजिए। जैसे यह बहुत कठिन है या मुझसे कैसे होगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, यदि सोच को बदल दीजिए जैसे ये तो बहुत आसान है, या मैं ये कर सकता हूं, या कुछ भी बदलने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है आदि से बदल कर देखिए। खुद को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वही होना निश्चित हो जाता है। अपना आदर्श खोजिए। आपके जीवन में भी कोई लोग ऐसे होंगे जिन्हें देखकर आप सोचते हैं मुझे भी ऐसा ही बनना है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को खोजिए जिसे देखकर आप स्वयं को मोटिवेट कर सकें। अपने आदर्श से प्रेरणा लीजिए और सोचें जब इस क्षेत्र में यह सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन खुद पर विश्वास कीजिए, यह विचार सच में काम करता है। आप अपने क्षेत्र में जिसके जैसा बनना चाहते हैं उस व्यक्ति को अपना आदर्श बना लीजिए और उसके बारे में सारी जानकारी जुटा लीजिए कि कौन से काम, नियम, बातों का पालन करके ये सफल तक पहुंचे हैं। फिर मेहनत और लगन के साथ उनका अनुसरण करें। परिस्थितियां शायद आप दोनों की कुछ अलग हो सकती है, लेकिन खुद पर भरोसा कायम रखें और हमेशा यही सोचें कि मुझे भी इसी की तरह ही बनना है और हर कीमत पर इस ऊंचाई को छूना है। फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, अपने लक्ष्य को रोशनी दिखाएं। अपने लक्ष्य का एक शीर्षक जैसे मुझे बिल गेट्स, वॉरेन बफे, सचिन तेंदुलकर के जैसा बनना है आदि के रूप से लिखकर या प्रिंट करवाकर इस तरह से चिपका दें जहां आपकी नजर आसानी से पड़ सके, जैसे कमरे की दीवार, कार्यालय आदि। अपने लक्ष्य से संबंधित कोई फोटो अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप पर भी लगाना हेल्पफुल हो सकता है जिससे हर वक्त अपनी आंखों के सामने आपका लक्ष्य होगा जो आपके मोटिवेट भी करेगा और टारगेट के प्रति समर्पित भी रहेगा। खुद को उत्साहित कीजिए। अगर आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो खुद को शाबाशी देना ना भूलें। इस तरह से आप खुद को भविष्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे और दिल से कहिए मैंने यह कर दिखाया। आप सोच भी नहीं सकते, यह तरीका आपको मोटिवेशन लेवल को बहुत बढ़ा देगा। आपको दूसरे से प्रेरणा, उत्साह लेकर अपनी ऊर्जा में बदलना होगा। जब तक आप मोटिवेट फील नहीं करेंगे तब तक आप उत्साह भी महसूस नहीं कर सकेंगे। दिमाग में कल्पना कीजिए कि मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है तो मुझे कितना लाभ होगा, मेरा सफल होना कैसा महसूस कराएगा, मेरी समाज में क्या प्रतिष्ठा होगी। फिर सोचिए एक बार, जब आपने ऐसा कर लिया है बस इसी ऊर्जा को आगे निरंतर बढ़ाने में लगा दीजिए। आप जो भी बनना चाह रहे हैं उसके बारे में रोज सोचिए। किसी जमाने में दूर बैठे दो लोगों को आपस में बात करना भी असंभव था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। यह किसी की कल्पना शक्ति का ही परिणाम है। कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है, बस जरूरत है सपने देखने की और उस सपनों को पूरा करने में आपकी ताकत लगाने की। रोजाना कुछ भी पढ़ने की आदत, इस आदत से आप सदा मोटिवेट रहेंगे। रोजाना पढ़ने की आदत से आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। रोजाना पसंदीदा विषय से संबंधित नई चीजों के बारे में प्रेरणादायक जीवनी, मोटिवेशनल ब्लॉग, साहित्य आदि पढ़िए। जब आप निराशा से घिरे हों, खास तौर से चिंता में पड़े हों, खास तौर से तब तो जरूर पढ़िए। यह आदत आपको प्रेरित और उत्साहित करेगी, जिससे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अपने लक्ष्य के बारे में जो अपने प्लान किया है उसे पढ़ना कभी ना भूलें। सर्किल अच्छा बनाएं, हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच अपनी सर्कल बनाएं। ये जो खुद भी कुछ करें और आपको भी कुछ करने के लिए मोटिवेट करते रहें। बेकार लोगों से दूरी भली, जो आपके काम में बेवजह कभी कमी निकाले, मजाक बनाए, आपको नीचा दिखाए। दोस्त ऐसे ही जिनका खुद का भी कोई लक्ष्य हो और आपके लक्ष्य में भी वो आपकी मदद करें, प्रेरित करें। वह कहावत तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। सहायता लीजिए। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हमें किसी न किसी से आवश्यकता पड़ती है। मदद देने में जब हिचक नहीं तो लेने में क्या हिचक, क्योंकि मदद वही करेगा जो आपको अपना समझेगा। मदद किसी भी तरह की हो सकती है, पैसे की, फिजिकल स्पोर्ट्स की, मोरल स्पोर्ट्स की। मदद आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। परेशानी में सहायता मिलने पर आप निराशाजनक स्थिति से बच जाएंगे। इसलिए अपना सपोर्ट नेटवर्क तलाश कीजिए
अपने आसपास, ऑनलाइन या दोनों जगह अगर आप खुद पर पूरा विश्वास करते हो कि आप किसी की सहायता से अपने गोल को अचीव कर सकते हो, तो दूसरों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगले सब कुछ हासिल करना मुश्किल होता है। कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे झुकाव आवश्यक हैं। चाहे जो हो जाए बस लगे रहो, आपके साथ चाहे जो भी हो जाए, किंतु हार मत मानिए। चलती का नाम जिंदगी है, जहां रुके वही खत्म हो सकता है। आपका यह हफ्ता या महीना आपको बिल्कुल भी उत्साह नहीं किया, लेकिन फिर भी खुद को लक्ष्य के प्रति मोटिवेट रखिए। निराशा एक स्पीड ब्रेकर है जिससे आपको बार बार निकालना है, क्योंकि सफलता की यात्रा बहुत लंबी होती है। यात्रा को बीच में मत छोड़िए, यानी लक्ष्य पर अपनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। दिमाग को यह निर्देश दीजिए, चाहे जो हो जाए मैं भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। कीमत चाहे जो हो, मुझे मेरी मंजिल को हासिल करनी ही है। इस वीडियो में मैंने जो भी तरीके बताए हैं, उन तरीकों को अपनाएं और उनका पालन करें। इनके अलावा कुछ और भी तरीके हैं, जैसे बहुत छोटे काम से शुरुआत कीजिए, छोटी छोटी सफलता के साथ साथ संतुष्ट होकर बड़े लक्ष्य की ओर बढ़िए। लाभ के बारे में सोचें, परेशानियों के बारे में नहीं। गोल के बारे में रोज सोचें, सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा लीजिए। खुद से निराश कभी ना होइए। खुद को मोटिवेट फील करने में यह उपाय भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपका फोकस बस इस बात पर होना चाहिए कि आप खुद को मोटिवेट कर पाएं। हम जानते हैं कि यह कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यह हमारा स्वयं का अनुभव है। उम्मीद है यह वीडियो मैंने जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। धन्यवाद।